बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सबसे बड़ा सरल उपाय है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम स्तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम, माँ भगवती का नाम जिसके मुख में नित्य जपता है जो, और मरते समय अगर उसने राम नाम ले लिया, दुर्गा जी का नाम ले लिया, अपने इष्ट देवता का नाम ले लिया, तो फिर उसकी दुर्गति नहीं होती है। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। नारद जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा आप हमें सुनाओ। हम लक्ष्मी लक्ष्मी करते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी प्रकट कैसे हुई, इस कथा को हम सुनना चाहते हैं। तो बड़े प्यार से आप इस कथा को श्रवण करेंगे। आइए थोड़ा सा हम जिन दानी दाताओं ने यहाँ पर धन समर्पित किया है उनका नाम हम श्रवण करें मुनियाल जी से, और थोड़ी देर आप उनके नामों का भी श्रवण कीजिए, क्योंकि जो दान देता है उसका नाम जरूर उच्चारण करना चाहिए। बोले दुर्गा मैया की जय हो। तुंगवदनाम माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्शना सनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घन घोर घुर घुरमुखी चैन्द्री च वज्रायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहितां रक्षन्तु मां मातरः। बोली जगत जननी भगवती दुर्गा मैया की जय हो। थोड़ा जयकारा जोर से बोलो, है ना, अच्छा लगेगा। या कसम खा करके आए हैं कि हम नहीं बोलेंगे। कई लोग तो बोल रहे हैं कि जब हम नहीं बोलना है तो तुम्हें क्यों बिठाया हो, है ना। बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। बंधुओं, जीवन में कुछ मिले न मिले, पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, अगर तुम्हें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, इसका मतलब तुम साथ कथा के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। हरि कथा और संतों का समागम अति दुर्लभ होता है। कथाओं को आत्मसात करो। ऐसा नहीं कि हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दी। बोलो जय। विचार करो, प्रयास करो कि हमारी जो कथा है अपने जीवन में उतारो। कथा क्या कहती है? कथा कहती है, कथा का मतलब ही है, कथा का निचोड़ एक ही है कि हरि हमारे भीतर बैठ जाए, माँ भगवती हमारे भीतर बैठ जाए, यही कथाओं का सार है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु मुझे माँ लक्ष्मी के प्राकट्य का जो आप सुनाइए, कैसे माँ भगवती प्रकट हुई। तो भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, सृष्टि के प्रारंभ में रासमंडल के बीच में भगवान कृष्ण के वाम भाग से राधा जी प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर थी, वह 16 वर्ष की थी। और फिर भगवान की इच्छा हुई, मां लक्ष्मी जी, भगवान की फिर इच्छा हुई, वे देवी दो रूप में विभक्त हो गए और उनके वाम अंग से महालक्ष्मी जी प्रकट हुई। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। और महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो उनके दाहिने अंग से राधा जी स्वयं उनके दाहिने अंग में विराजमान होकर के खड़ी हो गई। और पहले राधा जी ने 2 भुजा वाले श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्णित किया, है ना। कृष्ण जब अवतरित हुए तो भगवान क्या थे? 2 ही भुजा तो थी कृष्ण की। तो राधा जी ने 2 भुज भगवान कृष्ण को अपना पति बनाया। और फिर मन में विचार आया,
तो लक्ष्मी महालक्ष्मी जी ने चतुर्भुज नारायण भगवान नारायण को अपना पति बनाया। और इस प्रकार जो है दो भुजाओं वाले कृष्ण भगवान राधा जी के स्वामी बन गए और चार भुजाओं वाले भगवान नारायण महालक्ष्मी के पति बन गए। एक रूप में भगवान वृंदावन धाम में रहे। कृष्ण भगवान ऐसा मत समझना कि नारायण से अलग है, नहीं, तत्व तो एक ही है। तो नारायण लक्ष्मी जी को लेकर के वैकुंठ में प्रवेश कर गए और एक रूप से भगवान वही विराजमान रह गए। कहां? वृंदावन में। तो श्री नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी कैसे बनी और वैकुंठ में वह निवास कैसे करती है? सो इन सब चीजों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री हरि नारायण नारद जी से कहते हैं, एक समय की बात है, तपस्वी दुर्वासा जी कैलाश की ओर जा रहे थे। रास्ते में देवराज इंद्र मिले और जब देवराज इंद्र के ऊपर दृष्टि पड़ी दुर्वासा जी की, तो इंद्र ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और दुर्वासा जी उस समय भगवान के धाम वैकुंठ धाम से आ रहे थे और भगवान हरि उनके ऊपर प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने एक सुंदर सी पुष्प मालिका उनके गले में डाल दी। अब महात्मा होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। महात्मा का अपना तो कुछ होता नहीं है, इसलिए जन कल्याण के लिए ही घूमता रहता है। रमता जोगी बहता पानी, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। और दूसरी बात है कि संत अपने लिए कभी जीता ही नहीं है। आजकल कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो वहां देखो कैसे दिव्य दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। हम लोग तो जब मोबाइल पे देखते हैं कैसे कैसे संत पधारे हैं प्रयागराज में। तो संत अपने लिए नहीं जीता, संत दूसरे के लिए जीता है। इसलिए दुर्वासा जी ने सोचा कि इंद्र ने मुझे प्रणाम किया है, चलो बहुत अच्छी बात है। गले से उतारी माला, सोई इंद्र के गले में डाल दी। बोलो जय माता दी। अब जब इंद्र के गले में माला डाल दी, कुछ ही दूर दुर्वासा जी गए। इंद्र ने सोचा, भगवान नारायण ने माला दुर्वासा जी के गले में चढ़ाई और दुर्वासा जी ने चढ़ी चढ़ाई माला मेरे गले में डाल दी। हम तो राजा है महाराज, हम इस माला को ग्रहण नहीं करेंगे। माला उतारी और हाथी के गले में, ऐरावत के गले में डाल दी। बोलो जय माता। अब हाथी ठहरा जानवर, उसको क्या पता सम्मान का, तो उसने सूंड से निकाल करके उस माला को अपने पैरों तले रौंद दिया। और इतने में दृष्टि पड़ी दुर्वासा जी की, और दुर्वासा जी ने देखा मेरी माला का तिरस्कार। मैंने प्रसादी माला इंद्र को दी और इंद्र ने इस माला का तिरस्कार किया। दुर्वासा जी तो क्रोधी ऋषि है, क्रोध आ गया और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम श्री से हीन हो जाओ, तुम्हें बड़ा मद है पद का, बड़ा अभिमान है तुझे श्री का, जाओ श्री से हीन है हो जाओ। उसी समय महालक्ष्मी इंद्र को छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके वैकुंठ चली गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इंद्र के पास में जितनी भी सुख सुविधाएं थी, पारिजात के स्पर्श से भी ऐरावत भी दिव्य हो गया था, वह भी इंद्र को छोड़ करके चला गया। अच्छा सुनो, अगर किसी संत का सम्मान हम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन भूल से भी कभी किसी संत का अपमान न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। भगवान के यहां से हमें कोई प्रसाद मिलता है, या हम शिवालय जाते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं, वहां से हमें कोई प्रसाद देता है, आपका मन है कि मैं नहीं खा सकता। कई लोग आजकल बोलते हैं कि महाराज ऐसे ही प्रसाद मत खाओ, है ना। तो विचार ये करो, वो प्रसाद कभी पांव के नीचे ना आए, सुरक्षित जगह रख दो जहां वो कहीं पांव के नीचे ना आए, क्योंकि
प्रसाद अगर पाँव में आ गया तो समझो कि आपके पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए महाराज मद के कारण आज इंद्र को भी स्त्री से हीन होना पड़ा। इसलिए व्यक्ति को कभी मद नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। बाबा तुलसी लिखते हैं, बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर बात रामायण में कही है, रामचरितमानस में। नहीं कहु अस जनमा जग माई, नहीं कहु अस जनमा जग माही। ओ नहीं कहु अस जनमा जग माही, नहीं कहु अस जनमा जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। मंगल